2021 सदी की सांस लेती दुनिया में कहते हैं कि अब मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, कंप्यूटर का सिस्टम आने से ये मॉडर्न दुनिया कहलाती है। इसीलिए मॉडर्न दुनिया का हिस्सा बनने के लिए सब लोग, चाहे सड़कों पर मांगने वाले फ़कीर हों, तो चाहे घरों में काम करने वाले नौकर हजरात हों, तो चाहे बूढ़े, बच्चे, औरतें, मर्द, सभी के सभी अपने पास मोबाइल रखते हैं। बल्कि कुछ अपनी ज़रूरत समझते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि मोबाइल पास ना होने से कुछ शर्म महसूस करते हैं, और कुछ तौहीन, या फिर कुछ टाइम पास करने के लिए, तो कुछ मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने के लिए, और या फिर सीधे मायनों में कई लोग शोबाजी के लिए मोबाइल अपने पास रखते हैं। खैर, सब लोगों ने माहौल और साल के बदलने से अपने कपड़े, रंग ढंग, रहन सहन, बोल चाल वगैरह सब बदल लिया, लेकिन ना बदल पाए तो सिर्फ अपने पुराने ख्यालात को, अपनी पुरानी सोचों को। दिन, महीने, साल सब बदलते गए, पर इंसान की सोच में ज़्यादा अच्छी तब्दीली ना आई, क्योंकि दुनिया के कई इलाकों, गाँव में अभी भी कुछ ऐसे लोग बसते हैं जो पुरानी सोचों के साथ ही जी रहे हैं। जैसे कि पहले रिवाज होता था कि शोहर के मरने से बीवी को भी साथ में मार दिया जाता था। फिर धीरे धीरे वक्त के बदलने से, कई नए नए सख्त कानून बनने से यह रीत को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई। हाँ, इस पर अमल किया गया, पर बेचारी औरतें जो जवानी की उम्र में ही बेवा हो जाती। कुछ कुछ घराने तो मॉडर्न सोच होने की वजह से अपनी बेवा बेटियों की दूसरी शादी करवा देते हैं, पर कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके बच्चे हो जाते हैं तो कुदरती तौर पर उनके शौहर की डेथ हो जाए तो कोई भी उनकी दूसरी शादी करवाना पसंद नहीं करता कि उनके तो बच्चे हैं, वो भी बड़े हो गए हैं, इसलिए 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 बेवा को शादी करने की अब क्या ज़रूरत है। अब अपने बच्चों के साथ सुकून से लाइफ गुजारे। पर वही बच्चे अपनी अकेली बेवा माँ को संभालते संभालते बोझ समझने लगते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे शादी होने के बाद अपनी बीवियों के इशारों पर चलने लगते हैं। इसीलिए अपने बोझ को खुद संभालने के बजाय दारुल फलाह जैसे अदारों में भर्ती करवा देते हैं, ताकि वो अदारे हमारे बोझ को संभालें, हमें ना संभालना पड़े, क्योंकि हमारे खुद के बच्चे हैं। महंगाई कितनी आजकल बढ़ गई है, हम अपने खर्चे पूरे करें या फिर अपनी माँ के वगैरह वगैरह। इसीलिए अपने घर के खर्चे का बोझ कम करने के लिए एक फ़र्द को ही घर से हटा देते हैं। मगर कुछ आज की नौजवान नस्ल ऐसी है जिनको पता चल जाए कि हमारी माँ का कॉलेज फ्रेंड है जो कि अभी तक उनकी माँ को पसंद करता है और शादी करना चाहता है, तो तब ऐसी कंडीशन में दूसरों की तरह आज की नौजवान नस्ल भी तहश में आ जाती है और अपनी माँ पर चिल्लाने लगते हैं कि मेरे बाप को मरे हुए 20 साल हो गए हैं और आप किसी से फिर चिल्ला रही हैं। आपको शर्म नहीं आएगी दूसरी शादी करते हुए? प्लीज़ बंद करें। मेरे मेरे प्यार अब करने की उम्र है, मेरे शादी करने की उम्र है, आपकी नहीं। आप मेरी माँ हैं और माँ ऐसा बिल्कुल नहीं करती हैं। लोग क्या कहेंगे? आपने सोचा है कभी? आपका मजाक बनाया जाएगा कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कहा जाएगा आपको। मुझे तो शर्म आती है ये सोच के भी आप एक लूज करेक्टर की हैं। मेरे दोस्त क्या कहेंगे? ब्ला ब्ला ब्ला। पर एक बेवा माँ के बच्चे को देखना चाहिए, ये सोच रखनी चाहिए कि मेरी माँ 20 साल से बेवा की हालत में अकेली ज़िंदगी गुजारती आ रही हैं। वो भी तो एक इंसान है, और इंसान होने के नाते जाहिर है कुछ जज्बात भी रखती हैं। तो क्या हुआ? बच्चे बड़े हो गए हैं तो क्या हुआ? शोहर मर गया है तो क्या हुआ? कि वो मेरी माँ है, उनको भी तो राइट्स है ना, प्यार करने का, अपना लाइफ पार्टनर चुनने का। कोई शख्स मेरी माँ को भी अच्छा लग सकता है, कोई मेरी माँ को भी चाह सकता है। उनके भी कुछ अरमान हो सकते हैं, पसंद नापसंद हो सकती हैं। अपनी माँ से अगर बच्चे मोहब्बत करते हैं तो अपनी माँ को अपनी मोहब्बत की कैद में बांध कर नहीं रखेंगे, बल्कि वो जैसे खुद उड़ान भरते हैं आज़ादी के साथ, तो अपनी माँ को भी आज़ादी के साथ उड़ान भरने की इजाज़त देंगे। कि मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी माँ तो बिल्कुल अकेली रह जाएगी,
اس لیے میری ماں کی بھی دوسری شادی جب ہوگی تو اس طرح سے میری ماں کا بھی کوئی دھیان رکھنے والا موجود ہوگا. ایسے میری ماں پوری اپنی زندگی اکیلے نہ رہیں گی، کیونکہ انہیں پورا حق ہے کہ وہ خوش رہیں، وہ بھی پیار کر سکیں، اور اب ان کی بھی کوئی کیئر کرے گا جیسے وہ خود اپنے بچے کی کیئر کرتی آئی ہیں. اس لیے ان کو فل اجازت ہو تاکہ وہ پھر سے شادی کر کے آزادی سے خوش رہ سکیں. کیونکہ دوستو، زندگی ایک برف کی مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزارو. یہ پگھل تو رہی ہے، کب ختم بھی ہو جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے خود بھی زندگی سکون سے گزاریے اور دوسروں کو بھی گزارنے کا موقع دیں، کیونکہ زندگی واقع میں ایک پہیلی کے جیسی ہی ہے جسے سمجھنے میں عمر نکل جاتی ہے، اور چاہت ایک ایسی چیز ہے جسے نبھانے میں ایسے کم ہی لوگ ہیں اس دنیا میں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. بہرحال دوستو، اگر آج کل کی جنریشن ماڈرن دور کے پہناوے کے ساتھ ساتھ اپنی ماڈرن مثبت سوچ بھی بنا لینا، پازیٹیو سوچ بھی بنا لینا، تو دیکھیے گا زندگی ہر انسان کی کتنی آسان، پرامن اور خوشیوں سے بھرپور ہوگی. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.